हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, मिस्टर इमरान खान की उनके बेटों से फ़ोन कॉल पर बात हुई है। क्या बात हुई है ये जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया मैच की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की जानब से जो रमज़ान पैकेज आ रहा है उसकी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। और कच्चे के डाकुओं से बड़े इलाके क्लियर करवा दिए गए हैं CM पंजाब साहिबा की जानब से। और जो एक्स आर्मी चीफ है मिस्टर बाजवा, उनको पेसमेकर डल चुका है। उनकी जो कंडीशन है अब कुछ बेहतर है, लेकिन मज़ीद तफ़सीलात हम जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मिस्टर इमरान खान की अरसे बाद उनकी बेटों से फ़ोन पर बात हुई है। क्या डिटेल्स है? हाँ जी, ये जो है इत्तला तो यही मिली है कि उनके दोनों बेटों से बात करवाई गई है 20 मिनट तक टेलीफ़ोन पे। और इस चीज़ का जो है वो हलीमा ख़ान ने तस्दीक की है। ठीक। अपने एक्स पर जो उन्होंने पैगाम दिया, उन्होंने कहा जी कि बानी के बेटों की 20 मिनट तक बात करवाई गई है ज़बरदस्त। उनसे, इमरान ख़ान से। और वो कहती हैं हलीमा ख़ान अपने एक्स पैगाम में कि बानी पीटीआई अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर बहुत खुश हुए। हलीमा ख़ान ने कहा कि अब हम शफ़ा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, जो कि इस्लामाबाद में वाक़या है, जी। उनके ज़ाती डॉक्टरों की निगरानी में फ़ौरी इलाज के मुंतज़र हैं। ठीक। और माहिर डॉक्टरों को इनकी बीनाई बहाल करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इलाज की फ़राहमी में जानबूझकर ताख़ीर इमरान ख़ान की बीनाई को नुकसान पहुँचा सकती और पहुँचा चुकी है। वही जो आप वाली बात है कि इनका कहना है कि जल्दी इलाज होना चाहिए। इमरान ख़ान के इलाज में मज़ीद ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना करेंगे। इमरान खान की बीनाई के मुस्तकिल नुकसान को रोकने के लिए फ़ौरी अ, माहिर डॉक्टर्स की देखभाल ज़रूरी है। अच्छा, ये बात तो हम पहले भी कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि अगर इस तरह की कोई डायग्नोज़ हुआ है इश्यू, तो उसको फ़ौरी टेकअप करने की ज़रूरत है। बाकी ये मामला तो इलाज जो है वो किसी भी कैदी बर्वक्त का, होना चाहिए। चाहे वो कोई सियासी कैदी है, चाहे वो किसी भी जुर्म से ताल्लुक़ रखने वाला कैदी है, इलाज की सहूलत जो है वो उसका हक है। महरूम नहीं करना चाहिए इलाज से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जेल के अंदर डॉक्टर्स होते हैं, जिनकी तैनाती ही जेल के अंदर होती है वो बाकायदगी से कैदियों के जो है ना चेकअप पर मामूर होते हैं और वो उनका चेकअप कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर कोई उससे प्रॉब्लम बढ़ता है तो फिर बाहर से चेकअप करवाया जाता है। फिर उससे ज़्यादा अगर कोई सीवियर इश्यू आता है तो उसके लिए फिर कैदी को मुंतकिल कर दिया जाता है अस्पताल, जब तक कि उसकी हालत ठीक ना हो जाए। अच्छा, इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस का मुझे पता है जिसमें अम, जो जो है ना साहबे इस्तात मुजरम होते हैं, जिनके पास पैसा होता है, वो बाज़ औक़ात मिली भगत से पैसा दे के भी हॉस्पिटल्स में मुंतकिल हो जाते हैं। जेल के हॉस्पिटल में भी और जेल से बाहर हॉस्पिटल। ठीक। वो फिर एक जेल हुकाम की तरफ से रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं और एक लेटर जारी किया जाता है कि इनको इलाज की ज़रूरत है, जिसकी रोशनी में उन्हें फिर वो मुख्तलिफ उस शहर के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पे उसी तरह सिक्योरिटी जो है तैनात की जाती तैनात है। कर दी जाती है और उस ज़बरदस्त। एरिये को जो है ना वो उस कन्फाइंड प्राइवेट रूम हाँ को जी, सिक्योरिटी या वाइज़ वार्ड टाइट को कर दिया जाता है। उसको जेल करार दे दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे फिर बाकायदगी से उसका ट्रीटमेंट मॉनिटर हो रहा था मॉनिटर हो 24 जाता घंटे। ठीक, है। अब ये है लीगल कि देखें कैपेसिटी में। इमरान खान का इशू ये हुआ कि रूटीन में तो उनका चेकअप होता रहता है। जब आँख की तकलीफ़ का बारहा उन्होंने इज़हार किया तो उस पे उन्हें फिर जब पिम्स हॉस्पिटल ग़ालिबन जब ले जाया गया इस्लामाबाद के या किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी जो बीनाई है एक आँख की वो काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो चुकी, जिस पर एक पैनिक क्रिएट हुआ। अब तो जो है वो हुकूमती हलकों से भी ये आवाज़ आ रही है कि उनका प्रॉपर चेकअप जो है वो करवाया जा रहा है और प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं फेडरल अता तारड़, वो कह रहे थे कि इनका प्रॉपर चेकअप और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा के उसकी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। ठीक है जी। तो यहाँ ये है कि थोड़ा-सा कोर्ट की तसल्ली को भी मद्देनज़र रखा जा रहा है कि कोर्ट इस हवाले से वरीड है, मुअज़्ज़ज़ अदालत के एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उनकी सेहत जो है, वो किसी एक लापरवाही की वजह से और किसी जो है ना वो अदम तवज्जो की वजह से
वो ख़राब ना हो। और ज़ाहिर है कि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो कारकुन हैं, जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनमें भी एक तशवीश की लहर है। और अब ये है कि इस मौके पे इस चीज़ को एक पॉलिटिकल जो है ना गोल बनाने रंग के ना दिया बजाय जाए। जी, और सियासी रंग देने के बजाय असल मुद्दे पर रहना चाहिए। असल मुद्दा ये है कि फ़िल फॉर उनका ट्रीटमेंट जो है ना, होना वो शुरू चाहिए, हो जाए। बिल्कुल। और वो ट्रीटमेंट ज़ाहिर है कि अगर जेल के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा होता या वहाँ पे इस बीमारी के हवाले से मुनासिब सहूलियात होती तो शायद उनको ज़रूरत ही ना पड़ती बाहर से चेकअप करवाने। तो अब अगर उनकी तसल्ली होती है, वो कहती हैं हलीमा हाँ जी कि अल-शफ़ा अच्छा एक बात भी बड़ी चल रही है कि आपने तकरीबन डेढ़ 2 माह पहले उनकी एक बहन को मुलाकात के लिए परमिशन मिली थी, उज़्मा खान को आपको जी, याद होगा। बिल्कुल सर, हमने डिस्कस तो भी किया उज़्मा था। खान जब उनको मिल के आई तो उज़्मा खान ने बाहर आते ही मीडिया से जो गुफ्तगू की, पहले ही लम्हे उन्होंने ये कहा कि उनको सेहत के मसाइल नहीं है। ये दिसंबर का मंथ जी, था, एंड ही इज़ इन गुड कंडीशन। हाँ जो जी। मुझे याद पड़ता है। बाकी इश्यूज़ उन्होंने डिस्कस किए मुलाकातों के हवाले से डिस्कस किए और बाकी इश्यूज़ डिस्कस किए। मगर सेहत के हवाले से उन्होंने कैटेगोरिकली उज़्मा खान, ये हलीमा खान है कह रही हैं, वो उज़्मा खान ने कहा था कि सेहत के हवाले से इमरान खान को कोई इश्यू नहीं है। और सर उनकी बहन ने भी वो मीडिया इंडियन मीडिया में बात करते हुए ये बात की थी। वो नौरीन न्याज़ी ने की थी। जी, जी, लेकिन नौरीन न्याज़। हाँ, इन्होंने तो मैंने खुद सुना है इनकी वो मीडिया टॉक, क्योंकि सारा मीडिया बाहर था, इंतज़ार में था एक्सक्यूज़ मी। कि वो मिल के बाहर आएँगी तो उनसे बात करेंगे। जी, तो बिल्कुल। ज़ाहिर है कि जब वो मिल के आईं, तो सारे मीडिया ने जब उनसे बात की, तो ये बात उन्होंने की कि उनको सेहत के मसाइल नहीं हैं और वो सेहतमंद हैं। तो ये एक खुशी की बात थी उनके जो है ना कारकुनों के लिए और चाहने वालों के लिए कि सेहत के इश्यूज़ कम से कम उनको नहीं है, जो कभी रहे भी नहीं। ठीक है? अच्छा, अब ये है कि अचानक से दिसंबर से लेके आप कर लें और 1 जनवरी गुज़रा और अभी मिड ऑफ फरवरी में हम बात कर रहे हैं। तो इतने कम अरसे में इतनी ज़्यादा बिनाई का चला जाना, ये थोड़ा-सा समझ से बाहर है। या तो कोई आपको लगता है इन्फेक्ट बिगविटी है नहीं, कुछ नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ या तो फिर कुछ इस किस्म का सीवियर इन्फेक्शन हुआ उनको विदिन जो कि जिसने विदिन डेज़ जो है उनकी जो आईसाइट है उसको मुतासिर किया और बिनाई उनकी इस हद तक मुतासिर हुई, जो कि सलमान सफदर ने बताया कि 85% मुतासिर हो गई एक आँख। कोई तो मैं रिएक्शन कह या रहा हूँ कि वो कोई ऐसी बहुत ही चीज़? कोई हाँ जी। एक जिसको बाज़ औक़ात ये होता है कि बीपी शूट करता है जब, ब्लड प्रेशर जब शूट करता है, तो बाज़ औक़ात वो भी आईसाइट को डैमेज करता है, ठीक है? इस तरह का अटैक भी हो सकता है। मैं तो एक चूँकि ये तो कोई जो हेल्थ रिलेटेड कोई माहिरीन ही ये बात बता सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ एक वो जी सर, आप टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ कि और दिसंबर एनालिसिस हाँ में जी, आँख की शिकायत नहीं थी इमरान खान, दिसंबर में, नेचुरली नहीं थी और नहीं आपको थी। ऐसा हुआ है तो हाँ और जी। उसके बाद जनवरी और ये डेढ़ माह के अंदर-अंदर ये सब कुछ हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई बड़ा कोई रैपिड रिएक्शन या कोई रैपिड ऐसा रिएक्शन हुआ हो है या सकता है या सीवियर किस्म का कोई अटैक हुआ है जिसकी वजह से इतने कम अरसे में इतना ज़्यादा उनकी एक आँख डैमेज हुई है। जी, तो अब ये है कि हुकूमती हलकों से भी ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि वो उनका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। डिपेंड करता है वो पाकिस्तान से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान से बाहर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं। बाहर जाने वाला तो ये है कि फिर वापसी उनकी अपनी मर्ज़ी से होगी। चाहे वो कोई गारंटी दे के भी जाएँ, जो भी करके जाएँ, फिर तो वो अपनी मर्ज़ी से आएँगे। इसी तरह माज़ी के प्राइम मिनिस्टर जो थे, वो भी एक स्टाम्प पेपर पे गारंटी दे के गए थे और आज के वज़ीर-ए-आज़म ने उनकी गारंटी दी थी, मियाँ शहबाज शरीफ, एक स्टाम्प पेपर कि मैं गारंटर हूँ। वो अपना ट्रीटमेंट मुकम्मल करवा के सेहतयाब होते ही वापस आ जाएँगे। मगर फिर वो ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये है कि अगर ये बाहर जाते हैं, किसी गारंटी के साथ जाते हैं और अल्लाह करे कि जैसे वो उनकी तसल्ली है अलीमा खान की अल-शफ़ा इंटरनेशनल से। तो शफ़ा इंटरनेशनल जो है, अगर यहाँ पे बेहतर इलाज होता, तो फिर यहाँ पे इलाज होना चाहिए। सर पाकिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से बताइए, कुछ ही घंटे दूर पाकिस्तान इंडिया का सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है 15th ऑफ फ़ेब, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, उसमें थोड़ी-सी ना अभी भी खबरें अच्छी नहीं आ रही। मतलब आप कह रहे हैं कोई टर्निंग पॉइंट, कोई नहीं, नहीं। ट्विस्ट आ सकता है? नहीं, नहीं, ट्विस्ट अब ट्विस्ट जो है ना दूसरे वाला है वेदर ट्विस्ट हो सकता है, ओह! ठीक है? बताइए। अब ये है कि
आज जो कोलंबो का मौसम था ना, जब हम बात कर रहे हैं, तो गहरे बादल थे और गालबन स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मैच चल रहा था और बादल थे और ये पेशियन गोई की जा रही थी कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है ऑन संडे, उस दिन बारिश हो सकती है। अब जब बारिश होती है तो पानी आता है, जी। जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। और जब कम बारिश होती तो है तो कम कम बारिश पानी होती है आता तो है। कम पानी आता है, तो अगर कम पानी आता है तो मैच हो जाता है, अगर ज़्यादा पानी आता है तो मैच नहीं होता हुँ। और अगर दरमियाना पानी आता है तो फिर ओवर कम हो जाते हैं, ठीक है? तो अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइमिंग में बारिश होती है और जो कोलंबो स्टेडियम की जो परफॉर्मेंस मुतासिर ना मैनेजमेंट हो। है वो कितनी जल्दी उसको खुश कर पाती है। बारिश होती है, रुकती है, कंटिन्यूअसली होती है और उसके बाद जो है कितने ओवर का मैच होता है, वो 20 से 18 में जाता है, 18 से 17 पे जाता है, 15 पे जाता है और अगर उसमें 10 पे चला जाता है, ठीक है? तो फिर वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल वहाँ पे फिर कोई तजुर्बा मैटर करता है, कोई परफेक्शन मैटर करती है, फिर तो आपने जो है ना चौके-छक्के मारने हैं। हाँ, अलबत्ता एक जो है ना हमारे खिलाड़ी बहुत डिस्कस हो रहे हैं, इंडिया में ख़ास तौर पे। बताइए कौन से? उनका नाम है उस्मान तारिक। वो मेरा ख़्याल है पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं जनाब। उनका जो बॉलिंग स्टाइल है, वो ज़रा थोड़ा डिफरेंट है और वो बड़ा रुक के वो बॉल करते हैं, स्पिनर हैं और उनके हवाले से जो एक पैनिक पाया जा रहा है। यहाँ तक उनके कमेंटेटर्स और उनके जो तज्ज़ियाकार हैं, वो बात कर रहे थे कि उनका एक्शन रिपोर्ट कर देना चाहिए कि ये बड़ा अच्छा इस तरह के एक्शन वाले बड़े बॉलर्स हुए हैं पहले। जैसे मुझे याद आ रहा है कि पॉल एडम का खासा वो एक मुश्किल सा एक्शन हुआ करता था, साउथ अफ्रीका के जो थे। फिर इनका जो अश्विन है, रवि अश्विन इंडिया के स्पिनर जो थे, वो भी इस तरह रुक के आते थे। फिर आजकल भी इनके एक जो स्पिनर है, लेफ्ट आर्म वो पंजाबी है, मेरा नाम ज़हन से निकल गया है, तो वो भी थोड़ा अ, इसी तरह एक सिंपल स्पिन नहीं करते वो, सिंपल उनका डिलीवरी स्टाइल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है। तो इसी तरह का उस्मान तारिक का अच्छा उस्मान तारिक वैसे जो है ना वो कम ओवर के मैचेस में देखा है कि वो मार नहीं खाते, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर जाते हैं। तो इंडियन बैट्समैन्स ने पहली दफ़ा खेला। तो मुझे तो ये भी बताया गया है कि इंडियन जो बैटिंग लाइन है, उन्हें कहा गया कि इनकी वीडियोज़ जो है ना वो देखें, वो लैपटॉपों पे और स्क्रीन्स पे होटल के कमरों में उस्मान तारक की वीडियो देख रहे हैं, मैचेस निकाल-निकाल कि वो कितना रुकते हैं, कहाँ गेंद करते हैं, उनको निकल के खेलना है, नहीं खेलना। तो ये जो है ना वो बड़ा पॉपुलर हो गया उस्मान तारक मैच से पहले ही। अब अल्लाह करे कि वो उतना परफ़ॉर्म भी कर जाए। अच्छा मुझे लग रहा है वो परफ़ॉर्म कर जाएगा, वो इसलिए कि ये जो विकेट बताई जा रही है जिस पे इंडिया-पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ये स्पिन विकेट है। यहाँ पे फ़ास्ट बॉलर्स की निस्बत स्पिन बॉलर्स जो है ना वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव। स्पिन बॉलर्स को इस विकेट पे खेलना और ख़ास तौर पे निकल के खेलना थोड़ा मुश्किल हो इंडियन बैट्समैन के लिए और इवन पाकिस्तानी बैट्समैन के लिए इंडियन जी, स्पिनर्स को खेलना मुश्किल मुश्किल हो होगा। सकता है। तो अब ये है कि देखते हैं सलमान अली आगा जो कैप्टन है पाकिस्तान टीम के वो तो बड़े मुतमईन हैं। वो कहते हैं जी कि बड़ा अच्छा मैच होने जा रहा है और हम बड़ा अच्छा चलिए परफ़ॉर्म भी देखते करेंगे हैं। और सूर्या कुमार यादव भी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। तो अब ये मैच इसलिए ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर गया कि ये मैच एक रूटीन के होने वाले वर्ल्ड कप का मैच नहीं रहा। इससे पहले बड़ी एक पीक पे लड़ाई, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद आईसीसी ने इंटरफेयर किया, उसके बाद मुज़ाकरात का एक दौर शुरू हुआ, फिर दूसरा दौर हुआ, तीसरा दौर हुआ। आईसीसी का जो डेलीगेशन है, उसको पाकिस्तान आना पड़ा, यहाँ के पीसीबी से मुज़ाकरात करने पड़े, पीसीबी ने फेडरल हुकूमत से को एतमाद में लेना लंबा पड़ा। लंबा तो प्रोसेस एक था। लंबा जो था ना एक बड़ा दुश्वार और बड़ा पाकिस्तान के शौकीन क्रिकेट के लिए, इंडिया के शौकीन क्रिकेट के ट्राइंग लिए पीरियड और था। दुनिया भर के शौकीन क्रिकेट के लिए ये बड़ा मुश्किल वक़्त था, तकलीफ़देह वक़्त था, जब यकीनन। ये बातें हो रही थी कि ये मैच नहीं होगा। तो उसके बाद ब्रॉडकास्टर बड़े टेंशन में रहे और मल्टीनेशनल कंपनीज़ जितनी हैं और वो इन्वेस्टमेंट वाले जिन ज़ाहिर है, फीचर्स हैं। ज़ाहिर है। तो ये सब के लिए एक बड़ा टेंशन का दौर था जो ख़त्म हुआ। अब जो है ना मैच तो होने जा रहा है। अब उसके जो अच्छा ये जहाँ तक बिज़नेस की बात करते हैं, बिज़नेस
इसका ताल्लुक किसी भी टीम की हार जीत से नहीं है इंडिया पाकिस्तान के मैच, ठीक है। वो जो बिजनेस उस पे होना है वो हो चुका, होगा हर हाल, ठीक है। और जब ये मैच हाँ होगा एग्जैक्टली, तब उसका होगा। ताल्लुक पाकिस्तान की जीत से नहीं जीत है से नहीं है ना हार से है। और इंडिया की हार से नहीं है और इंडिया की जीत और पाकिस्तान की हार से नहीं, ठीक। ठीक है ना। एक ये सक्सेस जो है ना वो आईसीसी ने अब तक जो है वो हासिल कर ली कामयाब। चलें, ये सक्सेस इंडियन क्रिकेट बोर्ड को मिल गई, ये सक्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बेस्ट ऑफ लक टू ठीक बोथ है जी। टीम्स। और ये सक्सेस वर्ल्ड कप की मैनेजमेंट को मिल गई, ये सक्सेस श्रीलंका को मिल गई क्योंकि मैच वहां पे हो रहा था। श्रीलंका जो था, श्रीलंकन हुकूमत और श्रीलंकन बोर्ड इस हवाले से बड़ा वरीड था और उनकी भी बारहा गुजारिशात और एप्लीकेशन आती रही कि पाकिस्तान को कि ये आप मान जाए और खेल लें। तो अलबत्ता एक बड़ा मैच है, मैं कहता हूँ कि फाइट होनी चाहिए, हार जीत जो है वो तो खेल का हिस्सा है, एक टीम ने जीतना एक ने परफॉर्मेंस होनी हारना है। चाहिए, हाँ हाँ जी, मैदान हाँ, सजना और चाहिए। मे बी जो मैंने शुरू में आपको कहा कि बारिश जीत जाए, दोनों हार जाए, तो फिर दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाए। और दोनों आगे चले जाएंगे, क्वालिफाई कर ये जाएंगे। देखिए कैसा एक कुदरत है कि हम आप क्या चाहते हैं हम क्या हो? बाज़ औक़ात हम बारिश की दुआ कर रहे होते हैं कि बारिश हो जाए ताकि ये बीमारियां ख़त्म हो, खुश्क-साली ख़त्म हो। बाज़ औक़ात हम दुआ कर रहे होते हैं कि या अल्लाह इस दिन बारिश ना हो। आप क्या चाहते हैं क्या हो? नहीं, बारिश तो कल नहीं होनी चाहिए ना भई। नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर है, परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए, पता मैच होना चले। चाहिए पूरी दुनिया इससे से। पॉइंट्स मिल गए तो मजा नहीं आएगा। लोग वहाँ पे मैच देखने गए हुए हैं, पूरी दुनिया ने वो इजीली मैच पॉइंट्स मिल गए देखना तो है। फिर वो एक हाँ, वो मजा नहीं आएगा। बहरहाल चलें देखते हैं। इसमें जो है ना वो तीसरा जो इसको बुकियों की ज़ुबान में तीसरा घर कहते हैं वो शामिल हो गया बारिश। इंडिया की जीत, पाकिस्तान की जीत या बारिश की जीत, लेट्स सी, अब ये भी एक सरप्राइज है। और या दोनों की हार एक-एक पॉइंट से। वो तो फिर एक-एक पॉइंट दोनों का काम बिल्कुल ही हो वो जाएगा। हो जाएगा, क्या कहते एग्ज़ैक्टली। हैं, मतलब हम कह सकते हैं फेड हो जाएगा मैच का वो जो चार्म होता है। एनीवेज, विश करते हैं दोनों टीम्स को कि बेहतरीन तरीके से मैदान में कूदे और मैदान सज जाए। सर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जैसे जैसे रमज़ान करीब है, रमज़ान पैकेज भी ज़ाहिर है वो हमेशा से निकालते होते हैं, बताइए क्या अपडेट्स है आपके पास? सीएम ने भी सीएम पंजाब ने किया वैसे तो पैकेज अनाउंस, लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर का है उन्होंने इजाफा शुदा रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है। बताइए। उसमें वज़ीर आज़म का मुल्क के 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान है। फी खानदान 13,000 रुपये अदायगी की जाएगी, ये कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, उसके बाद ये है कि 13,000 रुपये फी खानदान के हिसाब से 38 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का ऐलान किया टोटल जबरदस्त। 38 अरब, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि मुल्क के कोने कोने में मुस्तहिक सफ़ेद पोशों को शफाफ तरीके से डिजिटल बैंकिंग के ज़रिए अदायगियाँ की जाएंगी। वो हफ्ता को उन्होंने वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज 2026 के इजरा की तकरीब से खिताब किया और इस मौका पर वाकई वज़ीर तखफ़ीफ़ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ सैयद इमरान अहमद शाह, वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफ़ाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वफ़ाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब, मामले ख़ुसूसी हारून अख्तर खान, चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद और आला सरकारी हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना ना सिर्फ इबादात बल्कि रिज़्क़ हलाल से वसाइल को तकसीम करने का महीना भी है। माजी के फरसूदा निज़ाम को ख़त्म कर दिया जब यूटिलिटी स्टोर्स के ज़रिए नाक़िस अशियाए खुर्दोनोश के लिए मुस्तकीन को इज़्ज़त नफ्स की कुर्बानी देकर कतारों में लगना पड़ता था। इसमें करप्शन भी होती थी। गुज़िश्ता साल सफ़ेद पोशों को डिजिटल अदायगियों का शफाफ निज़ाम मुतारफ़ कराया। रवा साल इसी को मज़ीद बेहतर बनाते हुए आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों और मुल्क के कोने कोने में 1 करोड़ 21 लाख मुस्तहिक खानदानों तक 13,000 रुपये फी खानदान के हिसाब से 38 अरब रुपये 38 बिलियन तकसीम किए जाएंगे। इसमें कोई सियासी तफरीक नहीं। मैंने इस निज़ाम को वज़ा करने के लिए खुद निगरानी की, मसाइल और रुकावटों को दूर किया गया क्योंकि कैश लेस इकॉनमी और डिजिटल अदायगियों में कई मुश्किलात थी। थर्ड पार्टी वैलिडेशन ने इसकी शफाफियत पर मोहर सब्त कर दी है। वज़ीर आज़म ने बटन दबाकर रमज़ान पैकेज के तहत अदायगियों के प्रोग्राम का इजरा किया। कबल अजीम फाकी वज़ीर बराए तखफ़ीफ़ गुरबत व समाजी तहफ़्फ़ुज़ सैयद इमरान अहमद शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तखफ़ीफ़ गुरबत के लिए इक़दामात और समाजी तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत की खिदमत मौजूदा हुकूमत का शुआर है।
सेक्रेटरी BISP आमर अहमद अली ने बताया कि मुस्तहिक तबकात के लिए शफाफ अदायगियों का निज़ाम वज़ीर आज़म का विजन है। गुज़िश्ता साल 5,000 रुपये का पैकेज था, जिसे बढ़ाकर रवा साल 13,000 रुपये कर दिया। शफाफियत के लिए इसकी भी थर्ड पार्टी वैलिडेशन होगी। और इनका कहना था कि हेल्पलाइन टेट्रा 999 से प्रोग्राम के बारे में मालूमात हासिल की जा सकती। ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छा पैकेज है। उम्मीद है कि इससे लाखों लोगों को जो है वो सहूलियात फ़राहम हो और वो खूबसूरती से, खुशहाल तरीके से रमज़ान जो है वो गुजार सके। सर, क्राइम रेट की भी बात करते हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। CM पंजाब जो है वो बहुत इसमें एफर्ट्स शो कर रही हैं। कच्चे के डाकों की बात करते हैं तो उनसे बहुत बड़े-बड़े इलाके जो है क्लियर करवा लिए गए हैं, यानी कि वो भी अब क्राइम फ्री हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये इतना है, ये नहीं कि कच्चे का इलाका जो है डाकों से पाक हो गया। राजनपुर और रहीम यार खां के जजीरे नुमा इलाके क्लियर करवाए गए। ज़बरदस्त। राजनपुर के इलाकों में 42 और रहीम यार खां के इलाके में 200 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। 200। 200 डाकू। वज़ीर मरीम नवाज शरीफ का कच्चे के इलाकों के लिए डेवलपमेंट का ऐलान। कच्चे के इलाके में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और टोयोटा के इदारे कायम किए जाएंगे। कच्चा में बेहतर ट्रांसपोर्ट के लिए ग्रीन बस सर्विस और दीगर सहूलतें फराहम करने का फैसला है। कच्चे के लोगों के लिए अपना खेत अपना रोजगार के तहत ज़राई राजी और किसान कार्ड देने का फैसला किया गया। कच्चे के लोगों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए टेक्निकल एजुकेशन सेंटर बनाने का फैसला। चीफ मिनिस्टर प्रोग्राम ऑफ कच्चा एरिया डेवलपमेंट के लिए 3 रुकनी आला सतही कमेटी कायम कर दी गई है। ज़बरदस्त। उसमें सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी में होम सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ शामिल है। यानी वो एरिया भी अब रिफॉर्म होने जा रहे जी हैं। बिल्कुल। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। पाक फौज, रेंजर्स, पंजाब व सिंध पुलिस, CCD, स्पेशल ब्रांच समेत तमाम इदारों की को उन्होंने मुबारकबाद पेश की और शाबाश दी है। 6 हफ्ते के कच्चा ऑपरेशन में कई दहाइयों के बाद रहीम यार खां और राजनपुर के इलाके मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुके। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है, तो खुशखबरी है। 45 दिन से कच्चे के इलाके में अगवा बराए तवान और हनी ट्रैप की कोई कार्रवाई नहीं। और सरेंडर करने वाले 500 से जायद डाकुओं में हाई प्रोफाइल गैंग लीडर भी शामिल थे। मुतद्दद पर इनाम भी मुकर्रर था। चारों तरफ से दरिया की वजह से रसाई आसान नहीं थी। डाकू पुलिस वालों को शहीद करते थे, बहुत जनाजे उठाए। मरियम नवाज शरीफ कहती हैं डाकुओं से रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्ने, पिस्टल, उसके बाद हैंड ग्रेनेड और दीगर भारी असला भी बरामद किया गया। डाकुओं ने खौफ की सल्तनत बना रखी थी, रियासत के अंदर रियासत कायम कर ली, किसी कानून और आइन को नहीं मानते थे। मुझे बताया गया कि डाकू हनी ट्रैप और दीगर हरबों से लोगों को सह तरफी बॉर्डर एरिया में ले जाते हैं और गैंग जो है कच्चे के इलाके से ऑपरेट किए जा रहे थे। रियासत के लिए और रियासती अदारों के लिए कच्चे को नो गो एरिया बना दिया गया था। अल्लाह का शुक्र है कि स्टेट की रिट बहाल हुई और कच्चे का इलाका रियासत के पास आ गया है। अल्लाह ताला के फजल करम से चंद हफ्तों के ऑपरेशन के बाद हमारे जवान महफूज रहे, कोई डेथ नहीं हुई। मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी जायद अख्तर जमान, साबिक IG डॉक्टर उस्मान अनवर, IG राव अब्दुल करीम, IG साउथ कामरान खान ने कमाल काम किया। ये कह रही हैं CM। CTD के सरबराह और पूरी टीम को शाबाश। CTD ने भरपूर लीड किया, जदीद तरीन आलात, उसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी और मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन से कच्चा ऑपरेशन कामयाब हुआ है। पहली मरतबा 500 से जायद क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया और खून बहाए बगैर ऑपरेशन मुकम्मल किया। इंटेलिजेंस के इश्तराक कार की वजह से कच्चा ऑपरेशन में कामयाबी मुमकिन हुई। 30 साल के बाद BMP में बाकायदा भर्तियां की गई और पहली मरतबा 53 खवातीन भी शामिल हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी और नाइट विजन कैमरों से आसमानी इंटेलिजेंस का जाल बिछाया गया, ट्रैक को ट्रेस करके पकड़ा गया। और सिंध पुलिस का खास तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ, सिंध के ताउन के बगैर कच्चा ऑपरेशन की कामयाबी मुमकिन नहीं थी। मरियम नवाज शरीफ कहती पंजाब में कच्चा के ऑपरेशन के लिए 1700 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए थे। पुलिस एहलकारों को APC बुलेट प्रूफ जैकेटें, गाड़ियां दी गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के तहत कच्चा के डाकुओं को टारगेट किया गया, उन्हें छुपने का मौका भी नहीं। मरियम नवाज शरीफ, डाकू गन्ने की फसल में छुप जाते थे और फसल भी काटने नहीं देते थे। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के तमाम इदारों ने
वन यूनिट बनकर मुश्तरका काविश की। ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी से डाकुओं पर नफ्सियाती दबाव बढ़ाया गया। सरेंडर में मुजरमाना कार्रवाई ना करने, नो फायरिंग और पुलिस पर हमला ना करने का अहद लिया गया। डाकुओं और सहूलतकारों के तमाम ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। सरेंडर करने वाले डाकुओं के खिलाफ कानून के मुताबिक फेयर ट्रायल होगा। कच्चे के इलाके में तैनात पुलिस के जवानों को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैकेट, थर्मल और नाइट विजन कैमरे मुहैया किए गए हैं। कच्चा एरिया में तैनात मुलाजमीन को हार्ट एरिया अलाउंस दिया जाता है। अल्लाह के फजलो करम से कच्चे का इलाका क्लियर हुआ। अब रियासत की रीट को बहाल रखना है। मरियम नवाज। बाकी इलाकों में भी अब डेवलपमेंट शुरू होने जा रही है और क्राइम रेट जो है वो ऑलमोस्ट माइनस पे है। सर, एक्स आर्मी चीफ मिस्टर बाजवा की बात करती हैं। अब उनकी कंडीशन कैसी है? उन्हें पेसमेकर लग चुका है। हाँ जी, इत्तला यही है कि उनकी अब हालत खतरे से बाहर है और वो एक इत्तफाकिया हादसे में घर में पाँव जो है फिसलने से वो ज़ख्मी हो गए थे, सर में चोटें आ गई। और मैंने पहले भी रीज़न बताई थी कि सोर्सेज़ के मुताबिक उन्हें कोई कुछ अरसे से हार्ट का इश्यू चल रहा था और वो थोड़ा-सा शायद उन्होंने ज़ाती तौर पे उसमें लापरवाही बरती ठीक। और उसको उन्होंने सीरियस नहीं लिया और जिस दिन वो गिरते हैं बेहोश होके, उस दिन भी वो एक सीने में तकलीफ़ के बावजूद रूटीन की वॉक और वो अपनी एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे थे। तो उसके बाद उन्हें जो है ना वो दिल ख़राब होने की वॉशरूम गए, तो वहाँ वो बेहोश हो गए, जिसकी वजह से वो गिरे अनबैलेंस होके, तो सर में उनकी चोटें बताई गई 2-3, लेकिन वो कुछ सीरियस चोटें नहीं आई थी। हाँ, अलबत्ता ये अब इत्तला मिली है कि उन्हें जो है वो पेसमेकर लग जो चुका है है। वो लग गया है रेस्ट करें। और जो ज़ाहिर है कि एक जदीद दौर की टेक्नोलॉजी है दिल के हवाले से और बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिनको पेसमेकर जो है वो लगा है और वो सर्वाइव कर गए हैं और वो अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़ाहिर है कि लाइफ़स्टाइल तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। उसमें उस तरह का डाइट जो है ना उस तरह की आप नहीं ले पाते और एक मुरगन ग़िज़ाएँ और ये वो सारा ये तो डॉक्टर्स बेहतर बता बता सकते हैं। लेकिन पेसमेकर एक सक्सेसफुल अ, टेक्नोलॉजी है हार्ट के हवाले से। जी, बिल्कुल। तो वो जो है एक्स आर्मी चीफ जो हैं उनका उनकी बड़ी खिदमत है मुल्क के लिए यकीनन। और 6 साल तक वो उन्होंने सिपहसालारी की और लीड किया फ़ौज पाकिस्तान को और वो बड़ी उनके दौर में बड़ी डेवलपमेंट हुई और बड़ी कामयाबियाँ समेटी फ़ौज पाकिस्तान ने और पाकिस्तान ने अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो उसमें ये है कि हम दुआगो हैं उनकी सेहत के लिए कि वो जल्द लेकिन अभी वो इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में है और उस हॉस्पिटलाइज़्ड हैं और ट्रीटमेंट अलबत्ता ज़ाहिर है कि वो एक्टिव हैं। उनको बिल्कुल हर मुमकिन जो आला ट्रीटमेंट है वो मुयस्सर है और उसके बाद ये है कि ये जो एक इत्तला आई थी कि पेसमेकर जो है वो डॉक्टरों के मशवरे कामयाबी से से लग चुका वो है लग और चुका अब है। रेस्ट कर रहे होंगे लेकिन ऑब्वियसली। हाँ ज़ाहिर है जी। कि अब अंडर आइंदा जो है ऑब्जर्वेशन है। जी। आइंदा चंद रोज़ में इत्तला है कि उन्हें हॉस्पिटल से घर मुंतकिल कर दिया जाएगा और वो अपनी मामूल की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है। मसरूफियात हाँ हैं जी। वो शुरू कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है और उम्मीद है कि वो जल्द सेहतयाब हो। आमीन। थैंक यू सर, आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की। पाकिस्तान इंडिया के मैच की बात करेंगे नाज़रीन। हम लोग आरएनएन टीवी से बराह रास्त आपको हर लम्हे की अपडेट्स जो है वो देते रहेंगे, लेकिन इसके लिए स्टे ट्यून विद अस। बाय बाय।